नमस्कार साथियों, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की आंखों से। हाँ, मन की आंखों से का स्वागत हमेशा संदीप भाई करते हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ कुछ खास वजह के साथ, कुछ खास चीजों को लेकर के। और पिछले 3 हफ्तों से आप निकिता जी, जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई ब्रांच की असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, जिनके साथ हमने बहुत सारी बातें की संदीप भाई ने, और आप सभी ने सुना भी। और उनके पास इतनी सारी बातें हैं हम सभी के साथ शेयर करने के लिए, खास करके हमारी जो वीआई महिलाएं और बालिकाएं हैं, उनकी सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन को लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी बातें फायदेमंद भी और जरूरत भी होगी। निकिता जी, आपको मन की आंखों से इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार भरा नमस्कार सभी सुनने वालों को। और मुझे बहुत खुशी है एंड मैं थैंकफुल भी हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ रेडियो मधुबन का, जो लगातार मुझे चौथी बार इस शो पे मुझे आमंत्रित किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स माय प्लेजर और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके पास इतना सारा कंटेंट है जो हमारी श्रोताओं के लिए जरूरी है, तो हम कोशिश करते हैं पूरा फायदा मिले हमारी श्रोताओं का आपके पास जो ज्ञान है। देर न करते हुए निकिता जी, मैं उस पॉइंट से शुरू करना चाहती हूँ जहाँ पर आपने अपने बारे में कहा था कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप नीट एंड टाइडी है, प्रेजेंटेबल है और सब चीजें मैचिंग है, मतलब अप टू डेट रहे। तो कई बार हम देखते हैं कि जो गांव में रहने वाली लड़कियां हैं या जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो अपने आप को इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजें मेंटेन करना क्यों जरूरी है और वो अपनी लेवल पे कैसे मेंटेन कर सकती हैं? जी, तो कृष्णा दीदी, आपने बहुत ही एक रेलेवेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। और मैंने जैसे अपने पिछले एपिसोड में कहा था अपने बारे में कि मैं पूरी तरह से दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो अपनी तैयारी है, अपनी ड्रेसिंग है, एटिकेट्स है, पर्सनालिटी है, उसको मैं इंडिपेंडेंटली अच्छे से अपने आप को अपडेट रखूं। और आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी जो हमारी बहनें, महिलाएं हैं जो देख नहीं पाती, उनके लिए कितना जरूरी है और वो क्या। तो देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि बहुत जरूरी है आज के दौर में एक सोसाइटी में, क्योंकि हम सब रहते हैं और आगे चल के जो हमारी छोटी बच्चियां हैं वो स्कूल कॉलेज से निकल के आगे नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में जाएंगी और अपनी अलग पहचान बनाएंगी। और जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपने सोसाइटी में उनकी एक अलग पहचान बने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि चाहे बेशक वो दृष्टिबाधित है, पर पूरी तरह से ये कोशिश की जाए कि उनका जो पहरावा है, उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, एक शारीरिक अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल सही रहे। और जब मैं कहती हूँ कि सही रहे, इससे मेरा मतलब ये है कि हमारी ड्रेसिंग, कपड़े जो हम पहनते हैं वो बिल्कुल हमें सूट होने चाहिए ठीक से, बिल्कुल डिसेंट तरह के कपड़े पहने। या कपड़ों की चॉइस अपनी खुद की हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें साड़ी ही पहननी है या जीन्स पैंट या टी शर्ट ही पहननी है, कुछ भी पहने, लेकिन जो कपड़ों में वो अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर सके, सिक्योर्ड फील कर सके और उस ड्रेस को वो कैरी कर सके, संभाल सके, वो पहनना है। और साथ ही साथ ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो बिल्कुल सही हालत में हो, अच्छे से धुले हुए हो, उसको अगर संभव हो, आवश्यक तो है ही, बट संभव हो तो वो अच्छे से इस्त्री भी किए हुए हो, आयरन प्रेस किए हो और नीट
कपड़े हों, नीट साफ सुथरे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन का भी हमें ख्याल रखना है। अब आप लोग मेरे जो श्रोता हैं वो अपने माइंड में सोच रहे होंगे, अपने मन में सोच रहे होंगे कि हम तो देख नहीं सकते, तो हम कलर कॉम्बिनेशन को कैसे ध्यान में रखें। तो कलर कॉम्बिनेशन का ऐसा है कि अपने तरीके से कुछ ना कुछ पहचान बनाई जाए। जैसे कि मैं करती हूँ, जब पहली बार कोई कपड़ा हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो हम किसी साइटेड व्यक्ति को पूछ लेते हैं इसका पूरा कलर क्या है, और फिर एक बार हमें वो बता दिया तो उसके बाद उस कलर को हम ध्यान में रखते हैं, और वो कौन सा कपड़ा है उसकी पहचान हम स्पर्श से या अपनी कोई ना कोई निशानी लगा के हम उसे याद रखने की जिम्मेदारी हमारी है। निकिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि भले ये सब चीजें मेंटेन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई कपड़े फट गए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं से पता नहीं चलता है कि हमारे कपड़े फटे हुए, तो उस टाइम पे हम कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे? देखिए, तो पहली बात तो अपना हमें जैसे पूरी तरह से ध्यान रखना है। जब भी हम ट्रैवलिंग भी करते हैं या कहीं बाहर हैं, तो एक तो कॉन्शियस हमें अलर्ट रहना है, कॉन्शियसली अलर्ट रहना है कि हम कहाँ कहीं टकरा रहे हैं या किसी चीज से हमारे कपड़े अटक गए। हाँ, तो एक तो उसको छू के बिल्कुल पता चल जाता है हमें कि वो फटे हैं या नहीं फटे हैं। और मान लीजिए जैसे घर से कभी भी निकलना है तो पूरी तरह से हमें जो ड्रेस पहननी है उसे एक बार पूरा स्पर्श करके देख लिया जाए कि ये क्या कहीं से फटा उधड़ा तो नहीं है, कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है। और मान लीजिए कभी ट्रैवलिंग के वक्त मतलब कि कपड़ा फट भी जाता है, तो कोशिश ऐसे करनी है कि हम अपने साथ एक एक्स्ट्रा दुपट्टा या जो दुपट्टा वगैरह हमने पहना है या स्कार्फ, अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने तो कोई स्कार्फ रख ले या कुछ ऐसा रख ले जिससे अगर जरूरत पड़े बहुत एक्सट्रीम केस में तो उस चीज को थोड़ा कवर किया जा सकता है। और बस, और दूसरा ये भी है कि जब हम बाहर मोबाइल हो रहे हैं, जब हम बाहर चल फिर रहे हैं, तो हमें थोड़ा केयरफुली और ग्रेसफुली चलना है, जिससे कि हम थोड़ा सा टकराना हमारा या उलझन में हम ना पड़े, जिससे कि हमारे कपड़े खींचे और फटे नहीं। जी, थैंक यू सो मच निकिता जी। मुझे लगता है कि हम इतना भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं पे कुछ हुआ नहीं है। और हाँ, ये अलर्ट और जागरूक और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हम कहाँ पे जा रहे हैं, किन चीजों से हम टकरा रहे हैं। और देखिए कृष्णा जी, ये कपड़े फट जाना या दाग लग जाना ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। जी जी, जीआई के साथ ही नहीं। हाँ, अब बाकी लोगों को भी कई बार नहीं पता चलता, कोई और ही बताता है, लेकिन हमें बस ये है कि हम अपने आप के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट माइंडेड रहे या अलर्ट रहे, ठीक है, ताकि हमारा स्पर्श इतना सटीक होना चाहिए, हमारी जो बाकी सेंसेस हैं वो इतने शार्प होने चाहिए कि हम बाई चांस कुछ एबनॉर्मल हो जाता है हमारे साथ तो हमें उस चीज का एकदम से ध्यान आ जाए और हम उसको बिल्कुल कवर अप कर लें। जी, और आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कई बार हम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं, ऑफिस में लॉन्ग आवर्स में काम में रहते हैं, तो मासिक जब शुरू हो जाता है तो ये पता नहीं चलता है कि हमारे कपड़े खराब हो गए हैं, और उस टाइम पे हम कैसे मेंटेन करेंगे अपने आप को? जी, तो ये भी बहुत ही आपने जरूरी सवाल पूछा है। कई बार लोग इस बारे में बात करने से झिझकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ चीजें जो मेरे ध्यान में आती हैं वो हम ये कर सकते हैं कि एक तो हम अपने साथ पूरा इंतजाम रखें, जो भी हम सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज करते हैं वो हर समय अपने पर्स में रखें, है ना। और आजकल देखिए, आजकल तो गांव में भी ये सारी चीजें मिलती हैं, और सैनिटरी नैपकिन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करना चाहिए, ठीक है ना। आजकल तो थोड़े सस्ते वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको हमें हमेशा अपने साथ रखना है। दूसरा, जो मासिक जो हमारी तारीख होती है हमें उसको डेफिनेटली याद रखना है, और जो तारीख आने वाली होती है उससे 2-3 दिन पहले नॉर्मली नेचुरली भी बॉडी में थोड़े से चेंजेस होने लग जाते हैं,
है ना। साइंटिफिकली भी अगर आप देखें, मेडिकली भी देखें तो कुछ दर्दें, कुछ हर एक के लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो एक तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब ऐसा कुछ लग रहा है तो हम पहले से ही तैयारी कर लें, हम पहले से ही वो एक आध दिन पहले ही सैनिटरी नैपकिन यूज करना शुरू कर लें। और अगेन मैं ये बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है और ये पॉसिबल है कि हमें जो पीरियड्स है, मासिक जो महीना है, पीरियड्स हैं, वो शुरू हो जाते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है उस बारे में, ठीक है। और दूसरी बात, एक जो हैंडी टिप है जो एक ये काम में आती है, वो ये कि उन दिनों या उन दिनों के आसपास वाले दिनों में कोशिश करके हम ऐसे कपड़े पहने जिनको अगर दाग मतलब बाई चांस ये हो भी जाता है तो जिन्हें दाग ना लगे, मतलब डार्क कलर के कपड़े या डार्क कलर की साड़ी, सलवार कमीज जो भी है वो हम वैसे पहने, क्योंकि नेचुरली अगर आप लाइट कलर पहनोगे तो रिस्क बढ़ जाता है जी। बस अपने आप को, वही है, हर चीज आ जाती है, हमें खुद अपने आप को अलर्ट रहना है, हमें अपनी बॉडी को समझना है, अपने आप को अपने स्पर्श से समझना है। और ये बिल्कुल मुमकिन है अकेले चीजों को समझना और इसको स्पर्श करके या इसको महसूस करके जानना। बस थोड़ा टाइम लगेगा। जिन बच्चियों को पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है, महीना शुरू होता है, वो परेशान हो जाती है, उनकी माताएं भी परेशान होती हैं, लेकिन बस कुछ ही समय की प्रैक्टिस की बात है। उसके बाद तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे वक्त निकल जाता है जी। इसी के चलते मैं उस बात पे आती हूँ कि कई बार हम छोटे बच्चे हैं या गर्ल्स हैं, अकेले कहीं पे रहते हैं, स्कूल्स में भी आजकल हम ये देखते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हो या फिर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, ये सभी चीजें जी। तो वो बच्चे कैसे इंश्योर करें उनके आसपास में लोग हैं या नहीं है। और नॉर्मली तो जो साइटेड बच्चे होते हैं वो गेस कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है उनके आसपास में उसकी जो दृष्टि है या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ और कह रहा है। लेकिन जो लड़कियां जो वीआई है, जो देख नहीं सकती हैं, तो वो कैसे इंश्योर करे वो अकेली है, आसपास में कोई है नहीं है। अगर कोई उनके ऊपर किसी तरीके का दुर्व्यवहार या कुदृष्टि रखा है, वो अपने आप को कैसे बचाएगी ऐसे में? जी, ये भी बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा कृष्णा जी। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जब हम चल रहे हैं, मान लीजिए बाहर अकेले कहीं चल रहे हैं, तो हमें चाहे हम सामने वाले व्यक्ति को देख नहीं सकते या आसपास कोई आ रहा है तो हम देख नहीं सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये हमारे सिक्स सेंस कह लीजिए या कुछ हमें और सेंस अगर हम उसे शार्प करें तो कई बार ऐसे हमें पता लग जाता है कि यदि कोई हमारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सा आभास हो जाता है आसपास का। तो उस आभास को एक तो हमें पहचानना है। दूसरी बात कि हमें जब हम चल रहे हैं रोड पे, तो पहली बात तो हमें बिल्कुल भी डर के नहीं चलना है, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलना है, ठीक है। और अपने आसपास एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि भाई मैं डरने वाली नहीं हूँ और मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की जरूरत ना करे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक वो अपने बॉडी लैंग्वेज में उस कॉन्फिडेंस को रखना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग है कि गुड टच और बैड टच, मतलब अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श या बुरी नीयत का स्पर्श, इसे पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये कुदरती हमें पता लग भी जाता है कि कोई, मान लीजिए हमें कई बार रोड क्रॉस करते वक्त भी किसी की हेल्प लेनी है, तो हमें मान लीजिए कोई मेल पर्सन, कोई मेल व्यक्ति हमें आके छू रहा है या हमारा हाथ पकड़ रहा है, उसके छूने से, उसके हाथ पकड़ने से ही हमें पता चल सकता है कि वो किस नियत से हमें
छूना चाह रहा है। और कोशिश करके जब भी हम किसी मेल व्यक्ति से हेल्प ले रहे हो थोड़ा सा अपना एक डिस्टेंस जो है, हाथ का डिस्टेंस, उसे बनाए रखना है। हाँ, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को मतलब नियंत्रित रखना है जिससे कि कोई हमारी एडवांटेज ना ले सके। दूसरी बात, एक टिप जो है, कुछ आजकल डिफेंस मैकेनिज्म भी आते हैं। जब हम लड़कियों को सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी हैं, जिसमें एक है कि अपने बचाव के लिए आप अपने पर्स में एक पेपर स्प्रे करके आता है जो मिर्ची का स्प्रे होता है, आप उसे भी रख सकते हैं। जब मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको कोई फिजिकली अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, आप वो पेपर स्प्रे को उस सामने वाली व्यक्ति की आंखों की तरफ स्प्रे करिए। और आप मैं बताऊं, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब किसी की आंखों में मिर्ची जाती है तो क्या हाल होता है। तो हमें बस बिल्कुल सतर्क रहना है, बिल्कुल निडर रहना है और अपने मोबाइल फोन में कुछ इमरजेंसी नंबर्स को फीड करके रखिए। हाँ, पुलिस वगैरह का नंबर रखिए। और मान लीजिए कोई आपको तंग करने की कोशिश करा तो जोर से चिल्ला दीजिए, कोई ना कोई तो पासर बाय होगा, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। क्योंकि वो एक क्षण जो होता है ना, जब हमें कोई डराता है, अगर हम उस एक क्षण में डर गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अगर हमने उस एक क्षण को मात कर लिया अपनी बुलंद आवाज से या अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी स्ट्रेंथ से, तो सामने वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हमें खुद भी अपना ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल अलर्ट रहें। अगेन मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, अलर्ट रहें, क्योंकि यही एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है जिससे कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल अलर्ट रहें। और देखिए, मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, चाहे मैं थोड़ी सी रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव भी साउंड करूं, लेकिन हम किस तरह बाहर चलते हैं, हमारी चाल कैसी है, हमारी कपड़ों का स्टाइल कैसा है, हम कितने डिसेंट कपड़े पहन रहे हैं, या मतलब किस तरह से हम अपने आप को कैरी कर रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कपड़ों की बात की, तो मेरी बहनें, मेरी छोटी बच्चियां जो हैं, महिलाएं, ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमारे कपड़े जो है वो प्रॉपर प्लेस पे हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शित ना हो। यदि हमें कोई डाउट है तो हम किसी साइटेड को, हमारे घर पे कोई मम्मी है, बहन है, या आजू बाजू में कोई महिला है, उनको पूछ लें, ट्रस्टेड पर्सन को पूछ लें कि क्या कुछ दिख तो नहीं रहा, या क्या ये सब ठीक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने मन से इस चीज को निकाल दिया जाए कि क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूँ, कोई मेरा फायदा उठा सकता है, या मुझे दिक्कत आ सकती है, या मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती, या मुझे कोई मेरा कोई नुकसान कर सकता है। ये बिल्कुल नहीं है। यदि दृष्टिबाधित हम हैं, हमारे दृष्टिहीन हैं हम, तो हमारे पास यदि एक सेंसरी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा तो बाकी सारी बॉडी हमारी ठीक से काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। तो हमें उन चीजों का फायदा लेना है ना। तो हमें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, और तो ही दूसरे जो है वो हमें ठीक से समझ पाएंगे। जी, ये सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे अंदर जिस प्रकार की सोच चलती है, हमारी व्यवहार भी उसी प्रकार से बदल जाता है। इसीलिए हमके कॉन्फिडेंट रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ताकि फिर हम फिजिकली भी एक्टिव हो जाएंगे उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो निकिता जी, जो आपने कहा कि सेफ्टी के हिसाब से कुछ स्प्रे पाउडर रखे, तो क्या ये घरेलू चीजें है या फिर हमको कुछ कहीं और मिलते हैं ये चीजें? ये घरेलू तो देखिए, अगर ये वैसे मिल जाता है, इसको पेपर स्प्रे कहते हैं। पेपर माने मिर्ची, हाँ, काली मिर्ची से अच्छा, पेपर स्प्रे कहते हैं, पेपर स्प्रे। हाँ, तो ये मिल जाता है।
और यदि ना भी मिले तो डेफिनेटली घरेलू तो आप बना ही सकते हैं। एक बॉटल में मिर्ची पाउडर रख लीजिए। ओके। ठीक है, बट अगेन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं रेडियो पे हूँ तो मेरा ये भी एक ड्यूटी बनती है, इसको मिसयूज ना किया जाए। हाँ, तो वो नहीं, बस इसको अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखना है जी। अगर हो सके तो आजकल तो बहुत प्रचारित है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जी। तो जिनको भी पॉसिबल है, संस्थाएं भी करती हैं, अलग अलग वॉलंटियर्स भी करती हैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। तो मैं अनुरोध करूंगी कि अगर हमारी बहनें, बच्चियां वो ट्रेनिंग ले पाए तो बहुत अच्छा होगा जी। अभी एक और सवाल है महिलाओं के संबंधित कि जो भी महिलाएं हैं, बच्चे जिनके होते हैं और उनकी फैमिली में दोनों VI है, तो ऐसे में जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हम समझ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप इधर बैठो, नहीं जाओ, वो सभी चीजें। When they are a crawling baby, घर पे है और हर जगह की सिचुएशन एक जैसा नहीं हो सकता है। घर पे मतलब कुछ कीड़े वगैरह होते हैं और चूहे वगैरह आना, बिल्ली, ये सब चीजें। तो हम अपने आप को अवेयर रखे एक अलग बात है, लेकिन जब बच्चा है, वो क्रॉलिंग बेबी है या मंथ बेबी है, जो 100% हमारी डिपेंडेंसी या हमारी जिम्मेवारी होती है, ऐसे में फिर बच्चों की सेफ्टी कैसे हम इंश्योर कर सकते कि उनको कोई कुछ काटा नहीं या फिर वो किसी ऐसी जगह पे ना गया है जिससे उनको खतरा हो सकता है। राइट। तो देखिए, इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर तो मान लीजिए हमारे पास कोई और साइटेड हेल्प नहीं है, पहली बात तो ये है कि देखिए अगर मुमकिन है तो साइटेड हेल्प कोई साथ में रखे। ठीक है, नॉर्मल केसेस में भी लोग रखते हैं, सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नॉर्मल भी आजकल जब लड़कियां डिलीवरी के बाद या अपनी मदर इन लॉ या अपनी मम्मी या किसी को भी साथ में रखते ही हैं। तो एक तो ये तरीका है, पर इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें अपना, और डेफिनेटली अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपनी ही होती है जी। तो एक दो चीजें जो मैं आपका सवाल सुनते वक्त जो मुझे सूझी वो ये है, पहली बात तो बच्चा कहाँ है। कई बार तो हमें यही नहीं समझ आता है ना, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता। तो ऐसे में या बच्चा स्पेशली जब क्रॉल करता है तो और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे के बॉडी पे या हाथ में या पैर में कोई आवाज करने वाला गहना पहना दिया जाए, जैसे पायल हो या कुछ समथिंग दैट मेक्स साउंड। हाँ, या ड्रेस पे कुछ घुंघरू थोड़े से लगा दिए, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे बच्चा मुंह में ना डाले उसे। ठीक है, तो एक ये है। जैसे और जब बच्चा चलने वाला है तो आजकल वो नॉइज करने वाले शूज भी आते हैं जी, जी। तो वो एक है। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके यदि जमीन भी है, हाँ, तो जमीन पे जहाँ तक हो सके कोशिश करिएगा कि बच्चा मतलब जिस जगह पे ज्यादा वो क्रॉल करता है, चलता है, वो खाली जमीन ना हो। या तो आप उससे कुछ बिछा सकते हैं, चटाई, चादर वगैरह, तो उससे थोड़ा सा जो बिल्कुल जमीन की मिट्टी या कीड़े वगैरह हैं उसका कांटेक्ट थोड़ा कम हो सकता है बच्चे पे। दूसरा, बच्चे के हाथ में आप वो मिटन, जिसको हम दस्ताने कहते हैं या ग्लव्स कहते हैं, वो आप पहना सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेंगी उंगलियां। हाँ, एंड दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई डाउट है फॉर वॉट एवर रीजन कि शायद बच्चे को कुछ काटा है या कुछ ऐसा है, तो आप डेफिनेटली उसको आप किसी की हेल्प लेके आप दिखवा सकते हैं कि क्या ये लाल हुआ है, नहीं हुआ, हाँ, या कुछ लगाना है, तो डेफिनेटली वहाँ आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और जितनी ज्यादा सफाई रख सकते हैं घर में उतनी सफाई रखी जाए। जो भी दरवाजे हैं, बाथरूम का हो या बाहर मेन डोर हो, उसको बंद करके रहे। और यदि उसको बंद करना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम टेम्परेरी कुछ एक पार्टीशन लगा दे बच्चे की हाइट के जितना, जिससे कि बच्चा बाहर अपने आप से ना जा पाए, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे
जो ट्रिक्स है वो हर एक को अपने हिसाब से ही, अपने घर की लेआउट के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से उसको देखना होगा। जी। हर कदम में सतर्कता और अपनी लाइफस्टाइल और अपनी जीवन के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करना है सिचुएशन को। बिल्कुल जी। ये तो सभी फिजिकल चीजें हमने बातचीत की हैं। निकिता जी, अभी हमारी जीवन में एक और चीज ऐड हो गई है, वो डिजिटल की दुनिया, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आजकल छोटे से छोटे मोबाइल में भी कैमरा रहता है और टच स्क्रीन होने के कारण कब क्या क्लिक हो गया और मोबाइल में कैमरा चालू है, वीडियो चालू है और हमको पता नहीं, हम अपने घर में अपने हिसाब से हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं और हमको पता नहीं वो चीजें वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ऐसे में जो डिजिटल सेफ्टी है उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे? तो देखिए, एक्चुअली इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल्स हैं जिनमें कैमरा है या जो भी है, उनमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो डेफिनेटली ये पता कर सकते हैं कि वीडियो ऑन है या नहीं, कैमरा ऑन है या नहीं। अब मान लेते हैं कि वो पता नहीं कर पा रही है, या कई बार कुछ काम में है और हाथ लग गया, वीडियो ऑन हो गया, या किसी का कोई आजकल तो मीटिंग्स और वेबिनार्स बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन भी होते हैं, सेशंस हम लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं, तो कई बार हम ना चाहते हुए भी हमारा वीडियो ऑन रह जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, पहली बात तो जबकि हम कोई सेशन या मीटिंग में हैं, तो पहली बात तो हम अपने फिजिकल अपीयरेंस का या फिजिकल प्रेजेंस का ध्यान रखें कि हम कोई भी ऐसे ऑकवर्ड काम ना करें या ऑकवर्ड पोजीशन में ना बैठें, जिससे कि मान लीजिए गलती से वीडियो ऑन हो भी जाए तो कोई ऑकवर्ड चीज ना हो जाए हमारे साथ। ये एक है। सेकंड ये है कि हम ये कोशिश करें कि जब हम कुछ प्राइवेट काम कर रहे हैं घर पे या कपड़े वगैरह बदल रहे हैं, तो हम अपना मोबाइल फोन जो है उसको बिल्कुल दूर रखें, सो दैट बाय चांस अगर कुछ कैप्चर हो भी रहा है तो हमारी साइड से वो दूर हो। ठीक है। थर्ड थिंग ये है कि मैं ये ऐड करना चाहूंगी, बेशक आपने मुझे ये क्वेश्चन में आपके नहीं था, लेकिन अपना मोबाइल किसी और के हाथ में देने से पहले सोचे कि आप किसको दे रहे हैं। क्या आपके मोबाइल में कोई प्राइवेट या पर्सनल कंटेंट है? क्या आपका मोबाइल कोई मिसयूज कर सकता है? दैट इज वन। सेकेंडली, आजकल फेसबुक और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जहाँ पे लोग हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसमें से आधे लोगों को हम जानते हैं, आधों को हम नहीं भी जानते। हाँ, और वहीं से कई बार चीजें बिगड़ने लग जाती है जब हम किसी को नहीं जानते और हमने एक्सेप्ट कर ली फ्रेंड रिक्वेस्ट या जो भी है, थोड़ा सा वहां से कई बार गलतियां शुरू होती हैं। तो हमें ये खुद को डिसाइड करना है कि हमें क्या अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, किसी से वीडियो चैट करनी है या नहीं करनी है। तो वो हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल हमें खुद रखना है। लास्ट में कहूंगी कि कई बार जब हम कपड़ों की शॉप पे जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे ट्रायल रूम्स में जो ट्रायल रूम्स होते हैं ना बड़ी बड़ी दुकानों में जहाँ हम कपड़े ट्राई करते हैं, कई बार वहाँ पे हिडन कैमरास होते हैं। हाँ, तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हिडन कैमरा कहीं है या नहीं, वो उसको हमें किसी तरह पता लगाना है। और अगर हम श्योर नहीं है तो हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। हाँ, या तो हम ट्राई ना करें या अलग अलग तरीके निकालें कपड़े ट्राई आउट करने का, जिससे कि हम पूरी तरह से कैमरा से एक्सपोज ना हो जाए, है ना। तो वी हैव टू कवर आवरसेल्फ और प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। बच के चलना है। हाँ, बच के चलना है, पर डर के नहीं चलना। हाँ, तो ये सारी बातें, देखिए आज का जो हमारा शो है इसमें जो हम बातें कर रहे हैं वो ज्यादातर की एक प्रिकॉशनरी वे या प्रिकॉशनरी एंगल से बातें कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी के भी साथ ऐसा होगा, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए हम प्रिवेंशन या प्रिकॉशन किस तरह हमें लेना है
सतर्क हमें किस तरह रहना है, विजिलेंट किस तरह रहना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सही बात है। थैंक यू सो मच निकिता जी। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो भी VI महिलाएं, बालिकाएं हैं, उनको आपकी बातें बहुत फायदेमंद रही होगी, और हम उम्मीद करते हैं आगे कुछ और मुद्दों के साथ हम फिर कभी आपसे मिल सके। जी, मैं भी आशा करती हूँ कि मैंने जो भी कहा, अपने विचार व्यक्त किए, वो आप में से या हमारे श्रोताओं को कुछ उपयोगी साबित हो। और बस चलते चलते मैं यही कहूंगी, खुश रहिए, सतर्क रहिए, प्यार से रहिए और बिल्कुल निडर रहिए। यस, कॉन्फिडेंट। हाँ, तो अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आपका कोई बार भी बाका नहीं कर सकता। सही बात कहा आपने। थैंक यू सो मच। या वेलकम। ओके, नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, यही हम विराम लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी, आपसे संदीप मिलेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।